गाइस अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद भट्ट साहब। जैसा कि आप चैनल के नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम इस चैनल में मैथ के मुतालिक आपको सिखाएंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ईज़ी से ईज़ी मेथड की मैथ सिखा सकूँ। तो चलें शुरू करते हैं। बस यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है, जिसमें उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया कि अयोटा की पावर 5। देखें, सबसे पहले हम जानते हैं कि अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। उसी हिसाब से हमने जो अयोटा की 5 पावर है इसको इस तरह से तोड़ना है कि हमारे पास 2 के मल्टीप्लायर बन जाए। जैसे देखें, वहाँ मैंने नीचे तोड़ा हुआ अयोटा की 4 डॉट अयोटा, फिर उसके बाद अयोटा का 4 जो है उसको लिख लेना है स्क्वायर का स्क्वायर, फिर डॉट अयोटा आगे वैसे ही अयोटा स्क्वायर हम जानते हैं -1 के इक्वल है। आगे फिर कैलकुलेशन करके आंसर अयोटा निकल आएगा। तो पार्ट नंबर 2 है, बिल्कुल इसी तरह है, सिर्फ अयोटा की पावर 16 है। वही जो काम मैंने बताया है, हमने इस पावर्स को अयोटा की पावर्स को 2 के मल्टीप्लायर्स में तोड़ना है। देखें, 2 की पावर 4 लिखें तो वो 16 के इक्वल होती है। अयोटा स्क्वायर जो है -1 आएगा, ऊपर पावर इवन है, इवन पावर हो तो साइन अंदर वाले कोफिशिएंट का चेंज हो जाता है, 1 आंसर आ गया। इसी का पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन 1 का, माइनस अयोटा की पावर -19। अब पावर देखें माइनस में है तो हम जानते हैं जब भी पावर माइनस में हो तो हम उस कोफिशिएंट की जगह चेंज कर देते हैं। यहाँ पर भी हमने सेम ऐसे ही करना है, कोफिशिएंट की जगह चेंज करी है, बटे में लेकर गए हैं अयोटा को, पावर पॉजिटिव हो गई है। अब फिर वही काम, नीचे पावर अयोटा की 19 आ गई बटे में, उसको फिर 2 के मल्टीप्लायर में तोड़ना। मैंने इनको तोड़ा हुआ अयोटा की 18 डॉट अयोटा। आप इसको तोड़ सकते हैं जैसे आप चाहें, लेकिन हो 2 के मल्टीप्लायर में। उसके बाद फिर नीचे 2 9 18 अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि पावर उसकी ओड है, उसकी वजह से साइन चेंज नहीं होगा, माइनस माइनस से कट जाएगा, 1 ओवर अयोटा। यहाँ तक भी आंसर आपका ठीक है, लेकिन अगर बुक वाला आंसर चाहते हैं, क्योंकि बटे में अयोटा है तो हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। इस रैशनलाइज की वजह से जवाब आएगा -अयोटा, जो कि बुक का आंसर है। नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 देखें, 27 अयोटा की पावर -26। तो इधर आ जाएं, ये अपना 27 कांस्टेंट है, इधर ही रह जाएगा। फिर अयोटा की पावर माइनस में है तो अगेन पोजीशन चेंज करेंगे, बटे में लेकर गए तो अयोटा की पावर पॉजिटिव हो गई। फिर काम वही कि हमने अयोटा की जो पावर है उसको 2 के मल्टीप्लायर में तोड़ना है। 2 की 13 हो सकती है अयोटा की, क्योंकि 13 दूना 26 होता है। नीचे फिर वही कैलकुलेशन करेंगे, जो पावर है वो इवन है तो कोफिशिएंट का साइन चेंज नहीं होगा, -27 आंसर आ जाएगा। का पार्ट नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 1 का। उन्होंने हमें दो नंबर दिए हुए हैं अयोटा के, एक अयोटा की 11 पावर है प्लस अयोटा की 5। अब ये दोनों पावर्स ओड हैं, हमने इनको तोड़ना है इवन पावर्स में ताकि 2 के मल्टीप्लायर्स बना सकें। ठीक हो गया, इनको अब मैं तोड़ लेता हूँ। अयोटा की 11 को मैंने तोड़ा हुआ है अयोटा की 10 डॉट अयोटा, प्लस उसी तरह से अयोटा की 5 को तोड़ा हुआ है अयोटा की 4 डॉट अयोटा, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में था। अब आगे वही बात, 2 के मल्टीप्लस, अयोटा की 2 की पावर 5 हो सकता है, अयोटा की 10 को लिखा जा सकता है। उसके बाद डॉट अयोटा वैसे ही, फिर प्लस अयोटा की 4 है, इसको हम अयोटा की 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, डॉट अयोटा वैसे ही। आगे अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, पावर उसकी ऑड है सो साइन चेंज नहीं होगा कोफिशिएंट का। डॉट अयोटा वैसे प्लस आ गया, अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर है, -1 का फ़िलहाल स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन क्योंकि पावर इवन है तो उसका जो है साइन चेंज हो जाएगा। फिर माइनस अयोटा प्लस अयोटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर 0 है। ये आप देख सकते हैं, साइड में मैंने यहाँ पे नोट भी बना के लिख रखा है। पार्ट नंबर 6 देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये मेरी नज़र में, क्योंकि देखें अयोटा की पावर 4 प्लस अयोटा का क्यूब प्लस अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा इंटू होल का स्क्वायर है। तो आप कोशिश करें कि इस क्वेश्चन को होल के स्क्वायर के अंदर अंदर ही कंप्लीट करें। जैसे फिर वही बात, होल का स्क्वायर वैसे रहने दें, अयोटा की 4 को 2 इंटू 2 लिख लें, अयोटा का क्यूब को अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा,
प्लस अयोटा स्क्वायर की वैसे एज इट इज़ वैल्यू लगा दे -1 प्लस अयोटा वो वाला एज इट इज़ आ जाएगा। अब अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, ऊपर उसकी पावर 2 प्लस इंटू -1 अयोटा स्क्वायर वाला साथ अयोटा वैसे ही इधर मैंने यहाँ पर ऑपरेट कर दिया हुआ है सिंगल हैंडेडली +-1 प्लस अयोटा। अब इसी तरह देखें पावर इवन है, साइन चेंज हो जाएगा, 1 प्लस माइनस माइनस इंटू अयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस अयोटा -1 प्लस अयोटा, तो +1 -1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस अयोटा माइनस अयोटा से कैंसिल आउट हो जाएगा इंटू होल स्क्वायर, और ज़ीरो का स्क्वायर हम जानते हैं ज़ीरो ही होता है। पार्ट नंबर 7 है जी, अयोटा की 8 इंटू अयोटा की 5 होल्स की पावर -5। अब देखें हमारे पास ये एक अहम रूल है मैथ का कि जब भी कांस्टेंट या कोफिशिएंट सेम हो और बटे में हो तो उनकी पावर्स को हम आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं। अब इधर बड़ी पावर देखें, योटा की 8 है, तो एक असूल होता है जो हमारे यहाँ आमतौर पर गाँव में इस्तेमाल होता है। एक ट्रिक दे रहा हूँ आपको कि अब अयोटा की पावर 8 बड़ी है, यानी कि चौधरी है वो, तो मज़दूर या गुलाम बंदा चौधरी के पास जाता है, चौधरी गरीब बंदे के पास नहीं आता। अयोटा की 8 बड़ी है, सो अयोटा की पावर 5 अयोटा की 8 में जाकर प्लस या माइनस होगी। क्योंकि अब अयोटा की 5 डिवीजन में और ऊपर जाएगी तो इसलिए वो माइनस होगी पावर। अयोटा की 8 -5 इंटू होल्स पावर -5, अयोटा की 3 इंटू -5। अब हम ये भी जानते हैं कि हम जो पावर होती है उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। अयोटा की -15 आ गया, अब अगेन वही जगह चेंज करेंगे ताकि पावर पॉजिटिव हो जाए। अयोटा की 15 आ गया, 1 ओवर अयोटा की 15 नीचे वही, बाद में कैलकुलेशन 2 के पहाड़े में तोड़ेंगे। जब कैलकुलेशन करेंगे तो जवाब आपका -1 ओवर अयोटा आएगा। ये भी ठीक है। अगर बुक वाला चाहिए तो अगेन चूँकि अयोटा नीचे आ रहा है तो रैशनलाइज करना पड़ेगा, रैशनलाइज करने के बाद आपको आंसर माइनस अयोटा मिलेगा। नंबर 8 है जो, अब देखें क्वेश्चन, अयोटा की 13 मल्टीप्लाई अयोटा की 29। अगर आप चाहें तो इसको इकट्ठा भी कर सकते हैं, चूँकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोफिशिएंट सेम है, पावरें आपस में प्लस हो सकती हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। आपकी भलाई इसी में है कि जिस तरह क्वेश्चन है उसको उसी तरह से सॉल्व आउट करते हैं। भाई योटा की 13 को हम लिख सकते हैं योटा की 12 डॉट है योटा, चूँकि हमने 2 के मल्टीप्लायर में तोड़ना है इसलिए योटा की पावर 12 अदा की है। आगे देखें योटा की पावर 29 है, इसको 28, चूँकि 2 के टेबल में आता है 28 डॉट अयोटा। अब 2 6 बार 12 डॉट अयोटा वैसे ही, अब 14 दूना 28 डॉट अयोटा वैसे ही। अब अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, जानते हैं हम, बाहर पावर 6 ही रहेगी डॉट अयोटा इंटू अयोटा का स्क्वायर फिर वही -1, बाहर पावर 14 डॉट अयोटा। अब दोनों देखें, जहाँ दोनों कोफिशिएंट्स पे पावर इवन है तो साइन चेंज हो जाएगा। सो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे एक स्टेप किया हुआ है, 1 प्लस का हो जाएगा अयोटा, इस इधर वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, और इस साइड वाला इस वाले योटा से मल्टीप्लाई हो गया, योटा मल्टीप्लाई योटा, योटा स्क्वायर बराबर -1 के आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 देखें, और ये हमारे पास क्वेश्चन है कि हमने इनको अयोटा की फॉर्म में लिखना है। इसकी एक ट्रिक मैं आपको बता दूं, बहुत आसान सी ट्रिक है। अंडर रूट में जहाँ पर माइनस वाला कोफिशिएंट होगा हमने उसको सोल्व आउट करना है और किसी को हमने सोल्व आउट नहीं करना। देखें 2 प्लस इंटू स्क्वायर रूट -4 है, हमने इस स्क्वायर रूट ऑफ -4 वाले को सोल्व आउट करना है, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये फ्री के 2 नंबर हैं यार, अब इसमें क्या मुश्किल है। चलें इसी के साथ अगला स्टेप देखें, 2 प्लस स्क्वायर रूट इंटू -1 मल्टीप्लाई बाई 4। अब मैंने -4 भी वही बात है, -1 मल्टीप्लाई बाई 4 भी वही बात है, लेकिन मैंने -1 अंडर रूट क्यों लिखा, उसकी रीज़न मैं आपको बता दूं। हम जानते हैं योटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। आगे जब हम स्क्वायर रूट लेंगे, ताकि हम अयोटा की वैल्यू हमें चाहिए, अभी अयोटा का स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है, योटा इक्वल टू अंडर रूट -1 आता है, क्योंकि ये बराबर होता है अयोटा के, इसलिए हमने इनको इस तरह से लिखना था कि अंडर रूट -1 हमारे पास आए, क्योंकि ये बराबर होता है अयोटा के। आगे देखें, आगे हम जानते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, यानी कि ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए, जगह चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मल्टीप्लायर्स की। 2 प्लस ऐसे ही, अब देखें वो दोनों अंडर रूट में थे तो इनका अंडर रूट भी हमने अलहदा कर लिया,
और जगह भी थोड़ी सी चेंज कर ली। 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4, अब वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 हम जानते हैं बराबर होता है अयोटा के, उसकी जगह अयोटा आ गया। अब अंडर रूट 4 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर है 2 का, 2 + 2 अयोटा आंसर आ गया। नंबर 2 देखें गाइस, 3 माइनस अंडर रूट -7। फिर वही बात कि हमने अंडर रूट वाले माइनस वाले कोफिशिएंट को हल करना है बस। आगे देखें स्टेप 3 माइनस अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई बाय 7। -1 हमारा लाना ज़रूरी है क्योंकि हम जानते हैं कि अयोटा जो है वो बराबर होता है अंडर रूट -1 के, इसलिए हम -1 से उस 7 को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि आपको पता है 1 के साथ जिसको मर्ज़ी मल्टीप्लाई करा लो जवाब वही रहना है। अब फिर थोड़ी सी तरतीब चेंज करेंगे, 3 माइनस इनका अंडर रूट भी अलहदा कर लेंगे, अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई अंडर रूट -1। अब जो अंडर रूट -1 है वो इक्वल हो जाएगा अयोटा के, और 3 माइनस अंडर रूट 7 अयोटा आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 देखें, 2/5 प्लस अंडर रूट -16/5। अब गाइस एक बात देखें, इनका दोनों का बटा सेम है, बीच में प्लस है, हम जानते हैं प्लस या माइनस का साइन हो और सवाल बटे में हो तो एलसीएम होता है। अब इस एलसीएम का एक नया तरीका है, बटे में 5 जो है वो कॉमन ले लें एलसीएम, क्योंकि दोनों के नीचे में 5 है बटे में, तो अकेला 5 ले लें कॉमन। अब ये एलसीएम का तरीका ये होता है कि ये जो एलसीएम वाला 5 हमने लिया है उसको वो जो ऊपर है 2/5 नीचे वाले नंबर से डिवाइड करना, जो जवाब आएगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कराते हैं। सो 5 जो है 5 से जब डिवाइड होगा तो आंसर आता है 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 ही रहेगा, प्लस फिर 5 को 5 से डिवाइड करवाएंगे तो आंसर 1, 1 को जब अंडर रूट -16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब वही रहेगा। आगे स्टेप चलते हैं, फिर वही बात कि हमने अंडर रूट वाले को तोड़ना है। इस क्वेश्चन की ट्रिक ही है 2 प्लस अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई 16, चूँकि -1 लाना ज़रूरी है, ये हमारे पास बराबर होता है अयोटा के। 2 प्लस फिर जगह चेंज थोड़ी सी, अंडर रूट 16 मल्टीप्लाई अंडर रूट -1/5। अब वो जो अंडर रूट -1 है ये तो बराबर हो गया अयोटा के, और वो जो अंडर रूट 16 है ये कंप्लीट स्क्वायर है 4 का। यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन जैसा सवाल उन्होंने दिया हुआ है दोनों अलग अलग चीज़ें की हुई हैं, हमने वैसे ही आंसर भी लिखना होता है। 2/5 बटा अलहदा प्लस 4/5 अयोटा बटा अलहदा, ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें कई स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि हमने अंडर रूट -3 को सोल्व आउट करना है या अंडर रूट 2 को भी करना है, तो आपका मैं ये डाउट क्लियर किए देता हूँ, हमने सिर्फ माइनस वाले अंडर रूट को ही सोल्व आउट करना है। अब देखें अंडर रूट 2 माइनस इंटू अंडर रूट -3, फिर से वही बात, वो माइनस वाले 3 को हमने -1 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 में लिखना है, क्योंकि हम जानते हैं अंडर रूट -1 बराबर होता है अयोटा के स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस, फिर जगह थोड़ी सी चेंज करी है, अंडर रूट 3 डॉट मल्टीप्लाई अंडर रूट -1, चूँकि हम जानते हैं अंडर रूट -1 बराबर होता है अयोटा के, सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अयोटा इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर उसने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 2x + 5 प्लस इंटू वाई -3 अयोटा इज इक्वल टू 1 + 2 अयोटा। सो क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली उसने कहा हुआ है कि हमें x और y की कीमतें तलाश करके दें। सो देखें यहाँ पर हमारे पास पहले से ही रियल जो पार्ट्स हैं वो अलहदा हैं और इमेजिनरी पार्ट्स अलहदा हैं दोनों तरफ, दोनों साइड्स में। सो हमने सिंपली करना क्या है, इनको कंपेयर करना है या इक्वेट करना है। देखें लिखा हुआ है मैंने बाई इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब जब रियल पार्ट्स को हम इक्वेट करेंगे, कंपेयर करने का तरीका क्या होता है कि लेफ़्ट वाले जो रियल पार्ट्स हैं उनको एक तरफ इज़ इक्वल टू जो राइट तरफ रियल पार्ट होते हैं वो यानी कि आमने सामने हम लिखते हैं बराबर। जैसे 2x + 5 इधर रियल था इज़ इक्वल टू दूसरी तरफ 1 रियल पार्ट था, मैंने लिखा हुआ 2x + 5 इज़ इक्वल टू 1 रियल पार्ट, ये अलहदा हो गया। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट्स जिनके साथ अयोटा होता है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं तो फिर हम साथ अयोटा नहीं लगाते हैं, सिंपल हम वो नंबर ही लिखते हैं। ये एक निशानदही होती है कि अयोटा वाले नंबर अलहदा होते हैं। y -3 इज़ इक्वल टू 2, ये इमेजिनरी पार्ट्स थे। अब सिंपली देखें
हमें एक्स चाहिए, 2x इधर रहने दें, इज इक्वल टू 1 प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू -4, क्योंकि माइनस वाली रकम बड़ी थी, -4 आ जाएगा। फिर 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड करेगा, x इज इक्वल टू -4/2, 2 2s are 4, x इज इक्वल टू -2 आंसर। दूसरी तरफ y -3 इज इक्वल टू 2 है, हमें y चाहिए, y इज इक्वल टू 2 इधर ही था, ये जो माइनस का 3 है जब उधर गया तो प्लस का 3 हो गया, y इज इक्वल टू 5। पार्ट नंबर 2 देखिए हमारे पास है इसी का, 3x प्लस 2 -4 -y अयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 3 अयोटा। अगेन देखें हमारे पास सिंपल सा सिर्फ इक्वेटिंग बनाने का काम बचा है, बाकी उसने हमें फिर से अलग अलग दे दी हैं। बाय इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स करेंगे। रियल एक साइड पे 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, रियल वाले एक साइड पे, दूसरी तरफ -4 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 यूटा वाले एक तरफ। अब सॉल्व आउट करेंगे, हमें चाहिए इधर से x, 3x इज इक्वल टू 5, ये प्लस का 2 जब उधर जाएगा तो माइनस का 2, 3x इज इक्वल टू 3 से कट गया, x इज इक्वल टू 1। इधर देखिए माइनस अंदर ऑपरेट करवा लें, -4 माइनस माइनस प्लस, y इज इक्वल टू 3, हमें y चाहिए था, y इज इक्वल टू 3, ये माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4, y इज इक्वल टू 7 आंसर। नंबर 3 देखिए, ये थोड़ा सा टफ है। 2 प्लस अयोटा की x प्लस इंटू 1 माइनस 2 अयोटा, y इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा। अब इसमें उसने हमें पहले से अलग अलग करके नहीं दिए, तो ये बात है कि हमें इन्हें पहले सोल्ड आउट करके रियल पार्ट्स अलहदा और इमेजिनरी पार्ट्स अलहदा करने पड़ेंगे। सो पहले सोल्ड आउट कर लेते हैं। 2x प्लस x योटा या योटा x एक ही बात है, प्लस y प्लस माइनस -2y अयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा। एक बात और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, प्लस माइनस में साइन चेंज नहीं होता, प्लस माइनस में साइन वो आता है जो बड़ी रकम के साथ होता है, मल्टीप्लाई में साइंस चेंज होते हैं, ये बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। उसके बाद देखें, अभी यहाँ पर पता नहीं चल रहा सेकंड स्टेप में कि कौन से रियल हैं और कौन से इमेजिनरी, सो थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करेंगे। 2x प्लस वाई ये हो गया इधर वाला लेफ़्ट साइड पे रियल पार्ट्स, प्लस उसी के साथ आप योटा वाले भी इकट्ठे कर लें, योटा को बाहर कॉमन ले लें, x माइनस 2y इंटू अयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा। आप देखें रियल वाले अलग लग रहे हैं और अयोटा वाले अलग। अब इसके बाद वही जो इक्वेटिंग या कंपेयरिंग करनी है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स की, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, रियल वाले रियल के इक्वल, और x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और अयोटा वाले योटा के इक्वल। अब देखें इधर स्टूडेंट्स, मैंने इन दोनों को जहाँ पे कंपेयर किया उनको मैंने इक्वेशंस का नाम दिया 1 और 2। ऐसा मैंने इसलिए किया है कि देखें आप यहाँ पे आसानी से x और y नहीं मिलने, और ये बैलेंस भी नहीं है इक्वेशंस। सो अगर हम देखें यहाँ पे y प्लस क्या है इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 2 में y माइनस का साइन है, लेकिन इधर 1 में कमी ये है y के साथ 2 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। हम पहले इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे ताकि इक्वेशन बैलेंस हो सके। सो जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवाया इक्वेशन 1 को, तो लेफ़्ट वाली साइड में अलग से 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6। अब इक्वेशन ये जो एक दूसरी 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आई है उसको मैंने नाम दिया है इक्वेशन 3 का। अब हमने करना क्या देखें, प्लस और माइनस का साइन है, सिंपल हमने ऐड करना है, क्योंकि आपको पता है कि प्लस माइनस माइनस ही आएगा प्लस करने से, वो पहले से ही प्लस माइनस में है तो हमने सिंपल ऐड करना है। सो अब हम इक्वेशन 3 और 2 को ऐड करेंगे। ऐड करने के तरीके मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन मेरा ये है कि लेफ़्ट वाली साइड लेफ़्ट वाली में ऐड होगी और राइट वाली साइड राइट वाली में ऐड होगी। इक्वेशन 3 प्लस 2 4x प्लस 2y, ये लेफ़्ट वाली 3 हो गए। उसके बाद फिर 2 वाले के लेफ़्ट की बारी, प्लस का x प्लस माइनस माइनस का 2y इज़ इक्वल टू 6 प्लस 4, राइट वाली साइड राइट वाली में। अब देखें प्लस का 2y माइनस का 2y कैंसिल, यानी कि अब हमें x की वैल्यू मिल सकती है 5x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 ओवर 5, 5 2 ज़ा 10, x इज इक्वल टू 2 आया। अब ये 2 आप 1 में लगा लें या 2 में लगा लें, किसी एक में लगा लें, हमें y की आंसर मिल जाएगा। मैंने वैसे 1 में पुट किया है। सो 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 3,
वाई इधर ही रहेगा, 3 प्लस का 4 उधर जाके माइनस का -1। आंसर एक्स और वाई की वैल्यूज़ हमें मिल गई। पार्ट नंबर 4 देखें, बिल्कुल इसी तरह का जैसे क्वेश्चन नंबर 3 पीछे गया है। इधर भी हमने पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। एक्स माइनस एक्स अयोटा प्लस 2y प्लस वाई अयोटा इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। अब फिर वही बात, अभी पता नहीं चल रहा मिक्सचर है कि रियल कौन से हैं और इमेजिनरी कौन से हैं। तो हम एक काम करते हैं, अपनी आसानी के लिए रियल लैदा कर लेते हैं और इमेजिनरी लैदा कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्लस में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि अगर 2 जमा 3 जमा 5 आएगा तो जवाब फिर भी 10 है, और अगर 5 जमा 3 जमा 2 है तो जवाब फिर भी 10 है। हम अपनी आसानी के लिए तरतीब लगा लेते हैं। एक्स प्लस 2y अलहदा हो गया, माइनस इंटू अयोटा वाले अलहदा, अयोटा को बाहर कामन ले लें, साथ माइनस भी ले लें। एक्स माइनस वाई इंटू अयोटा इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। अब देखें अलग अलग हो चुके हैं, रियल वाले रियल और इमेजिनरी वाले इमेजिनरी अलग नज़र आ रहे हैं। फिर वही बात इक्वेटिंग करेंगे। इक्वेटिंग कैसे होती है कि रियल वाले का इक्वल होएगा और अयोटा वाला के इक्वल होएगा। अब फिर से मैंने इनको इक्वेशन का नाम इसलिए दिया है कि अभी भी इक्वेशन बैलेंस नहीं है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए फ्राम टू मैंने थोड़ा सा देखें, 2 से इसका आंसर आसानी से आ सकता है, क्योंकि एक्स और वाई अकेले अकेले कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। 2 वाले में से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल लें, हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी तो दूसरे की खुद ब खुद निकल आएगी। अब देखें जी, वाई की निकालना आसान था क्योंकि वाई पहले ही प्लस का है, -1 प्लस एक्स हो जाएगा। इसको आप ए इक्वेशन का नाम दे दें। अब ये वाली आप 1 में लगा दें इक्वेशन वाई की, हमारे पास एक्स का आंसर निकल आएगा। जब आप वाई की वैल्यू ये लगाएंगे, देखें एक्स प्लस 2 इंटू वाई की जगह पे एक्स माइनस 1 आ गया इक्वल टू 4, एक्स प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 4। अब 2x और x 3x हो गए इज इक्वल टू 4 एज इट इज़, ये माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2, 3x इज इक्वल टू 6 हो गया, 3 2 6, x इज इक्वल टू 2। अब ए वाली में लगाना है तो ए वाली में x की 2 लगा लें, या 2 वाली में लगानी है तो 2 में लगा लें, वैसे ए में लगा लें क्योंकि छोटी सी इक्वेशन है। अब देखें y इज इक्वल टू -1 प्लस एक्स की जगह पे 2, y इज इक्वल टू 2 -1। मैंने आगे कहा कि प्लस माइनस में जगह तब्दील करने से कुछ नहीं होता। y इज इक्वल टू 2 -1, y इज इक्वल टू 1 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। ये देखें हमारे पास बिल्कुल फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की तरह है, लहदा पहले की हमने सिर्फ इक्वेटिंग करनी है। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8 प्लस इंटू 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7। रियल वाले अलग और इमेजिनरी वाले अलग हो गए। अब 3x हमें x चाहिए इज इक्वल टू 8, ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस का, 3x इज इक्वल टू 9, 3 3 9, उधर हमें y चाहिए इज इक्वल टू 7, माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3, 2y इज इक्वल टू 10, 2 5 10, y इज इक्वल टू 5। ये याद रखिएगा ये बात कि हर रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। फॉर एग्जांपल 1 अयोटा, जहाँ पे 1 रियल नंबर भी रिप्रेजेंट कर रहा है और अयोटा साथ उसके कॉम्प्लेक्स नंबर की भी रिप्रेजेंटिंग कर रहा है। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगर ज़िंदगी ने वफा की तो अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।